नेताओं की लगातार क्षेत्र में भ्रमण, मेहनत और लगन का परिणाम है कि आज जनता जनार्दन की नज़रों में उनके लिए वोटिंग का सम्मान है, क्योंकि कुछ अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा कर समाज को दिखाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। लोकसभा चुनाव का रन जैसे जैसे तैयार हो रहा है, देश भर में लोकसभा का चुनावी दंगल में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को टिकट देकर उन्हें जीत का इनाम जो है जनता से दिलाने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आदिल हसन, जो AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हरिहरगंज में आकर के एक जनसभा की और सभी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि कैसे सभी पार्टियां जो है लगातार जनता को छल रही है, लेकिन AIMIM लगातार जो है जनता के लिए संघर्ष कर रही है और लगातार कोई भी बात को मजबूती से उठा रही है। आज उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और साफ साफ बताया कि निश्चित रूप से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान करें और 1 जून को मतदान के बाद 4 जून को इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में आप लोग निश्चित रूप से दिखाइए और अपने जो प्रत्याशी है प्रियंका चौधरी, उसको निश्चित रूप से विजय बनाइए, ताकि ओवैसी साहब के जो हाथ है वो मजबूत होगा, तभी जनता की जो आवाज़ है वो सभी तक पहुंचेगी। आज उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारी बातें जो है जनसभा में बताई और उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से चुनावी दंगल में यह बिगुल बज चुका है और अब जनता जो है वो छलावे में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से आप जो अल्पसंख्यक समाज हैं, लगातार एक होकर मजबूती के साथ वोटिंग करें और इन्हें जो काराकाट से प्रत्याशी हैं उन्हें आशीर्वाद दें और आशीर्वाद भी ऐसा हो जो मजबूती के साथ दिखे, ताकि लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आपका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति एक शिक्षित और योग्य बनकर जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व करे और आपकी आवाज़ को उठाए। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया है इस क्रम में AIMIM की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी और जनता ने क्या कुछ बताया है। आदिल हसन जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, के आगमन पर प्रणाम। मंच पे जो माननीय अतिथिगण हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। और अब तक आप सब तो जान ही रहे होंगे मेरा जो परिचय है, क्योंकि इसी क्षेत्र की हूँ, तो अपनी बेटी या अपनी बहू को पहचानने में देर तो नहीं लगी। वर्तमान में जिला पार्षद के तौर पर मैं काम कर रही हूँ और उम्मीद है कि जो आगामी चुनाव है उसके लिए अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने मेरी योग्यता को पहचाना है तो आप तो मेरे अपने हैं, तो आप जरूर मेरा साथ देंगे। अगर साथ देना है तो एक बार चाहती हूँ कि आप अपने आवाज में बोले कि साथ देने वाले हैं कि नहीं देना है साथ। धन्यवाद। आपका जो ये सपोर्ट है वही आपकी बेटी को, आपकी बहू को संसद भवन में पहुंचाएगा। सांसद आप सब होंगे, मैं सिर्फ आपकी आवाज होने वाली हूँ। आप जान रहे हैं कि हमारा जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है वो बाकी आसपास के क्षेत्र के कंपैरिजन में कितने निचले स्तर पर है। इस लोकसभा को कितनी प्रगति की जरूरत है। आज तक हम सब जो है ये झूठे वादे, झूठे जिलासे, ये सब के चक्कर में पड़े हैं। 15 साल हमने खोया है, अब हम नहीं खोने वाले, अब ना हम चुप बैठने वाले हैं, अब हम अपने आप की पट्टी उतारने वाले हैं और उसी को चुनेंगे जो हमारा विकास करेगा, जिस पे हमें भरोसा है। क्योंकि मैं आपके क्षेत्र की जिला पार्षद भी हूँ, नासिरगंज पश्चिमी की, तो मैं उस भरोसे खड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो पूर्व में सांसद विधायक रह चुके हैं, जो सिंगर रह चुके हैं। आखिर कोई कहता है कि वो काराकाट का बेटा है, तो हम लोग क्या है नासिरगंज में, ये काराकाट के अंतर्गत ही ना आता है। अगर कोई पड़ोसी जगह का आकर कह सकता है कि वो यहाँ का बेटा है, तो हम यहाँ के पालक पूरी नहीं रहे जी, हम भी तो यहाँ के बेटा बेटी ही है, बहू है। अब बताइए आप मुझे एक बात कि पूर्व में सांसद विधायक रहने के बाद वो चुनाव कैसे हारे? लोग से वादा किए, काम नहीं किए, तब तो हारे। अब हम कितना उनका साथ देंगे? बार बार अपने मत्थे जो है नहीं ना बढ़ेंगे। 5 साल काफी होता है बदलने के लिए। किसी को बदलना हो तो एक क्षण भी काफी है कि वो अपने अंदर जो है बदलाव ला सकता है। 5 साल में भैया
साल के लिए बहुत लोग आएंगे, वादे करेंगे, कहेंगे कि हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेट करके प्रणाम करेंगे, फिल्म सीडी बनाएंगे, तो आपको ये करेंगे वो करेंगे। बस यही कहूँगी कि वो सब बहेलियों से और वो सब बहरूपियों से भैया आप लोग बचकर रहिएगा। कॉलेज चाहिए, कॉलेज, यहाँ कॉलेज नहीं है। जी मैं बता रही हूँ ना, मैं तो अभी अपनी बात रखने वाली हूँ। अब मैं आपके बातों पर आती हूँ। जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी चाहत है, जो आपकी जरूरत है। प्रियंका चौधरी आज सबसे पहले आप लोग से ये कह रही है कि जो वादा करेगी वो निभाएगी। अगर आप मुझे जिताते हैं तो मेरा ये जो भी बात रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सबको साक्षी मान के ये कह रही हूँ कि मेरा किया गया हर एक वादा निभाया जाएगा। जितने हद तक मैं कोशिश करूंगी, मैं उस सब वादों को पूरा करूंगी। शिक्षा के लिए जैसा आपने कहा कॉलेज, मैं यूनिवर्सिटी के बारे में ख्वाब रखती हूँ। मेरा ख्वाब ये है कि यूनिवर्सिटी होना चाहिए मेरे काराकाट की पहचान। काराकाट की पहचान यहाँ की शिक्षा होनी चाहिए। इंजीनियरिंग, मेडिकल और बाकी बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए हम बच्चों को क्यों बाहर भेजें? क्या हमारे काराकाट में ये हैसियत नहीं है? इतना बड़ा क्षेत्र है, चुनाव जीतने के लिए तो हॉट सीट बन गया इंडिया का, और इसकी खुद की काबिलियत नहीं है ऐसी। तो मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाऊंगी। आप सब बहुत सारे ऐसे भैया दीदी होंगे जो अपने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तैयारी के लिए, ताकि वो सरकारी नौकरी, सिविल सर्विसेज ये सब निकाल सके। उसके लिए बहुत सारे लोग कष्ट भी सहते हैं, कुछ जमीन के भी रख देते हैं, कुछ घर बेच देते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। बहुत तनाव में रह के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं वादा करती हूँ कि जिस पढ़ाई के लिए आप दिल्ली, कोलकाता, पटना भेज रहे हैं बच्चों को, वही तैयारी मैं यहाँ मुहैया करवाऊंगी काराकाट में। एक ऐसे कोचिंग सेंटर, एक ऐसे इंस्टीट्यूट को खोलकर जहाँ पर आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब चीज का सुविधा मिलेगा, अच्छे टीचर्स के साथ जो उनको उस चीज को अचीव करने में हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे हैं एग्जाम्स जहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, शारीरिक क्षमता के लिए भी अलग से टीचर्स रहेंगे। हर चीज पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा के अलावा भी कुछ बच्चे खेलकूद में अच्छा करते हैं। खेलकूद में इंडिया में जो है ओलंपिक मेडल्स भी कितने आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे काराकाट की पहचान जो है नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो खेलकूद में। इसलिए मैं ये बताती हूँ आपको कि अगर मैं आगे जीतती हूँ तो एक स्टेडियम का निर्माण करूंगी जो कि इतना बड़ा होगा कि उसमें हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग कोच रहेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है सीखेंगे और आगे जाके अपने क्षेत्र का परचम हर जगह लहराएंगे। अब रह गई बात रोजगार की, तो जो आगामी चुनाव है वो आपको बता देगा कि छोटे छोटे जिला से कितने मिलने वाले हैं। अब तक किसी ने नहीं बोला कि रोजगार के लिए क्या करने वाले, लेकिन आपकी ये बहू, आपकी ये बेटी आपसे वादा कर रही है कि मेरे 6 विधानसभा में कम से कम एक ऐसी फैक्ट्री होगी जहाँ पर कम से कम 4 से 5 हजार लोग कमा सके और उनकी उतनी आमदनी होगी कि वो अपने बच्चों को भरण पोषण कर सके और अपने परिवार के साथ रह के बच्चों को एक अच्छा शिक्षा दे सके। प्रियंका चौधरी जिंदाबाद। एक अच्छा तालीम होना काफी ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी हमारे सोसाइटी में बदलाव आएगा। आप सब अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या फिर सरकारी में पढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद में कि आप गरीबी के जंजाल से बाहर निकलेंगे, आपके बच्चे का जो भविष्य होगा वो सिक्योर होगा। तो इसलिए मैं आपको कि वो सब चीज आपके बच्चे के लिए सुनहरा भविष्य आने वाला है इस प्रियंका चौधरी के साथ। और क्योंकि पेंशन भी एक मुद्दा है, हमें हमारे यहाँ जो पेंशन मिलता है बड़े बुजुर्गों को 400 से 500 मात्र। अगर आप हर रोज का एक टाइम का 20 रुपया भी खाना जोड़िए ना, तो महीने भर जो बुजुर्ग जो है 20 रुपया करके 600 रुपये में 600 रुपया होता है, उतना भी पेंशन उनको नहीं मिल रहा है कि एक टाइम का वो खाना खा सके। क्योंकि उनकी आवाज मैं बनने वाली हूँ अगर जीतती हूँ तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ 8,000 9,000 मिलता है। मेरा सिर्फ ये पहला पड़ाव रहेगा कि कम
कम से कम उन्हें 2000 मिले, क्योंकि 2000 रहेगा तो वो 3 टाइम भरपेट खाना खा सकते हैं। अब आप सबसे यही निवेदन है कि आगामी चुनाव जो है वो आपके लिए एक नया बदलाव लाएगा। आज आपकी ये प्रियंका बेटी और बहू आपसे वादा कर रही है, सिर्फ आपसे नहीं, हमने जो खोया सो खोया, अब नहीं खोएंगे, ये ठान लीजिए। और अपने बच्चे के लिए आपसे वादा कर रही हूँ मैं कि आपके बच्चे का भविष्य मैं सिक्योर करूँगी, एक सुनहरा भविष्य उनको मैं दूंगी। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास हो तो मुझे वोट कीजिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप बाकी बिचौलियों से बच के रहिएगा, उन लोग आएंगे सब चीज कहेंगे, लेकिन दिल्ली में जो योग्यता चाहिए बोलने के लिए वो काबिलियत आपकी बेटी आपके आशीर्वाद से रखती है। इसलिए अपनी चाहत आपके सामने रखी कि आप मुझे वोट कीजिए। वहाँ पर जो बिल सही है ना, वो बिल देख करके बोलना भी पड़ता है क्या सही है लोगों के लिए क्या नहीं। ये नहीं कि वहाँ बैठकर गाना गाना है या फिर अपने उम्र के इस पड़ाव में कुछ लोग पहुँच करके चुनाव लड़ रहे हैं कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये नहीं ना हमें देखना है। आप लोग इतने रात में भी हम लोग के आदिल साहब को भाषण सुनने के लिए, प्रियंका चौधरी को भाषण सुनने के लिए हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, क्योंकि भोजपुरी में तो सब कोई जाना था कि हमने अमियार में हरियरगंज में बाटल नहीं थे का। अरे हमने के तो हाथों पैंट पे हरियरगंज आ जानी जा का, हमने के नेता नहीं की हरियरगंज के बेटा बनी जा। आप लोग जान रहे हैं कि हमारी माँ को और हमारी पत्नी को दोनों एक ही बार चुनाव लड़ाए थे। ये भाग है काराकाट के, हो सकता है कि प्रियंका जी आई है इसलिए काराकाट का इंडिया के टॉप हाईलाइटेड हो गया है। पहले काराकाट से कोई पूछता नहीं था, तो लग रहा था हम लोग के भाग में है, क्योंकि हम अपनी माँ को चुनाव में खड़ा किए थे और मैडम को चुनाव में खड़ा किए थे। तो अभी तक वहाँ से हमारे अमियार गांव से बहुत लोग खड़े हुए थे। यहाँ से ऐसा पतंग उड़ा रहा है कि जाके दिल्ली संसद में जगे हुए। और जितने भी लोग पहले सोचते थे कि काराकाट के लोग, हरियरगंज के लोग बुड़बक था, अब हरियरगंज के लोग बुड़बक नहीं थे, नासिरगंज के बुड़बक नहीं थे। और कहे के 15 साल बहुत बुड़बक बने लोग। हमारे गांव के ले रहा उपेंद्र कुशवाहा बोल, उपेंद्र कुशवाहा जी आपके मीडिया के माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं, बता दीजिएगा जिस काराकाट का गोद लिए थे उस काराकाट का बेटा जवान हो गया है। पवन सिंह बोलते हैं कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे, क्या भोजपुरी सब लेकर के गाना के भाई हम अरे उनका बोले कि चाहते यूनिवर्सिटी चाहते हैं, हरियरगंज में कॉलेज की जरूरत है। यहाँ बहुत हमको लग रहा है 6-7 महीना हो गया इस स्कूल में बच्चे फंसे थे। अभी तक तो स्कूल का कितने नासिरगंज बच्चे का जान चला गया है। वहाँ पे यही मंगल बाजार के जो लड़का थे वहाँ एक वन साइडेड होने की वजह से वहाँ पे जान चला गया गांव नगर में। कितने अगर एक विधानसभा में अगर एक फैक्ट्री हो तो 6 विधानसभा में कितना चलेगा। और हम लोग एक कमाते थे 5 परिवार चलाते हैं। तो आप लोग से हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग जीतने के बाद वो सारे पूरा होगा, नहीं तो हम लोग मुंह नहीं दिखाने आएंगे। आप लोग सभी से अनुरोध है, माता बहन भाई बंधु गार्जियन सभी से अनुरोध है कि आप ऐसा जन सलाह देके चले। तो सासाराम में एक ऐतिहासिक जुलूस होना चाहिए, एक ऐतिहासिक नॉमिनेशन होना चाहिए।